तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द कुली मूवी को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम से, जहां पर हमें बंदरगाह को दिखाया जाता है और उस बंदरगाह में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। लेकिन वहाँ पर आम काम के अलावा इलीगल काम भी होता है और मालूम चलता है कि इस बंदरगाह में कुछ लग्जरी वॉचेस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है, जो कि डायमंड और गोल्ड से भी महंगी होती है। और इस बंदरगाह को चलाने वाले आदमी का नाम साइमन होता है, जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और उसका एक राइट हैंड आदमी भी होता है जिसका नाम होता है दयाल। और दयाल बहुत ही ज्यादा खूंखार आदमी होता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई भी इस बंदरगाह में कोई पुलिस का खबरी है तो उसे वो जान से मार डालता है। इसलिए यहाँ पर काम करने वाले सभी कुली उससे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। अब इसके बाद हमें देवराज नाम के आदमी से मिलवाया जाता है, जिसे लोग देवा नाम कहकर पुकारते हैं। अब इसके बाद हमें मालूम चलता है कि देवा का एक बहुत बड़ा मैंशन है जिसमें बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं। अब कुछ दिनों बाद देवा को मालूम चलता है कि उसके दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है और ये सुनकर वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद देवा राजशेखर के फ्यूनरल पे जाता है, जहाँ पर उसकी बड़ी बेटी प्रीति से उसकी मुलाकात होती है। अब यहाँ पर प्रीति देवा को देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसे जाने को कहती है। इसके बाद देवा भी बेइज्जती सहकर चला जाता है। और इसी तरफ देवा को राजशेखर की अचानक मौत हजम नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर देवा राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक करता है। इस रिपोर्ट में मालूम चलता है कि राजशेखर की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। अब देवा को ये देखकर थोड़ा हिचकिचाहट होती है, जिस वजह से वो प्रीति से भी उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है। और जब उन दोनों रिपोर्टों को वो मैच करता है तो उसे मालूम चलता है कि राजशेखर की अचानक से मौत नहीं हुई थी, बल्कि ये एक मर्डर था। किसी व्यक्ति ने राजशेखर की छाती पर बहुत वार किए थे, जिस वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट आया था। अब इस वजह से देवा यहाँ पर राजशेखर के कातिल को पता करने के लिए निकल पड़ता है। अब देवा को बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद मालूम चलता है कि राजशेखर जो है वो एक इलेक्ट्रिक चेयर बना रहा था, लेकिन पर वो कोई आम चेयर नहीं होती है, वो कोई खास चेयर होती है। वो एक ऐसी चेयर थी कि कुछ ही सेकंडों में लोगों को राख बनाकर खाक कर देती थी। राजशेखर ने ये इलेक्ट्रिक चेयर ये सोचकर बनाई थी कि जब लोगों को जलाया जाता है तो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण निकलता है और ये इलेक्ट्रिक चेयर उस प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। पर जब ये प्रोजेक्ट राजशेखर ने गवर्नमेंट के सामने प्रपोज किया तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। उनका कहना था कि ये गलत हाथों में पड़ जाती है तो इसका इलीगल यूज भी हो सकता है। इसके बाद राजशेखर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, उस पर कोई भी काम करने पर नहीं बचता है। अब यहाँ से एंट्री होती है साइमन की। ये वही साइमन होता है जो उस बंदरगाह को चलाता है। अब यहाँ पर साइमन और उसके राइट हैंड दयाल पर एक ग्रुप ने अटैक कर दिया होता है, पर साइमन और उसका राइट हैंड दयाल किसी तरीके से उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। पर कम से कम उस फाइट में 20 से 25 लोग मर जाते हैं। तो साइमन यही सोचता है कि इतनी सारी लाशों को ठिकाना कैसे लगाया जाए। तब साइमन को राजशेखर की उस इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में मालूम चलता है, जो कि चुटकी में डेड बॉडी को राख बनाकर खाक कर देती है। तब वो राजशेखर के पास तुरंत पहुंचता है, लेकिन राजशेखर बताता है कि उसकी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैन लगा दिया गया है और सरकार ने उसे अपने साथ जब्त कर लिया है। लेकिन मजबूरन राजशेखर उस इलेक्ट्रिक चेयर को उसके लिए दोबारा बनाता है, क्योंकि अगर राजशेखर मना करेगा तो साइमन राजशेखर की पूरी फैमिली को मार डालेगा। इस वजह से राजशेखर को साइमन के लिए काम करना पड़ता है और उसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। अब कुछ टाइम बाद राजशेखर की अचानक से मौत हो जाती है। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब जिसके बाद हमें पता चलता है कि दयाल बहुत सारे कुलियों को मार रहा होता है, जो कि इन्फॉर्मर होते हैं पुलिस के। अब जिसके बाद दयाल पर प्रेशर आता है कि बॉडी ठीक से डिस्पोज नहीं हो पा रही है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। पर इलेक्ट्रिक चेयर चलाने वाला तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। तभी दयाल को याद आता है कि उस चेयर को राजशेखर की बेटी भी चला सकती है। तभी दयाल प्रीति को लाने के लिए हॉस्टल पर बहुत सारे लोगों को भेज देता है। तब वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात होती है देवा से। फिर देवा उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है और आखिर में प्रीति को लेकर दयाल के पास चला जाता है और वो उन्हें बताता है कि मुझे इलेक्ट्रिक चेयर चलाना आता है। दरअसल देवा यहाँ पर राजशेखर के कातिल का पता लगाने आया था। अब फिर से ये लोग डेड बॉडी को डिस्पोज करने का काम शुरू कर चुके थे। अब बहुत दिनों के काम करने के बाद अब देवा चाहता है कि प्रीति यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर प्रीति यहाँ से नहीं गई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और यहाँ हमें एक बात मालूम चलती है कि देवा ने राजशेखर की बहन से शादी करी थी और दरअसल में जो देवा है वो प्रीति का फूफा है। अब साइमन जो है वो देवा को अपने पास बुलाता है और बताता है कि आज मैंने जिस इन्फॉर्मर को मारा है वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सबसे खास आदमी दयाल है। दयाल जो कि उसके साथ 8 सालों से काम कर रहा था, लेकिन वही एक सबसे बड़ा इन्फॉर्मर निकला। और मैं चाहता हूँ कि तुम दयाल की बॉडी को डिस्पोज ना कर उसे दफना दो, ताकि अगली बार उसकी जगह पर कोई भी आदमी आए तो वो दयाल की कब्र को देखकर हमेशा के लिए सतर्क रहे। पर जब दयाल की बॉडी को देवा दफना रहा था तो उसे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है। इसके बाद देवा सीधा साइमन को कॉल लगाता है। इस पर साइमन देवा को दयाल को मारने को कहता है, पर देवा प्रीति के कहने पर उसे छोड़ देता है। इसके बाद देवा प्रीति को दयाल के साथ एक ट्रेन में बैठा देता है, जिससे वो यहाँ से कहीं और दूर चले जाए। और जिसके बाद देवा साइमन के पास वापस आ जाता है और यहाँ पर साइमन देवा से कहता है कि मुझे पता है कि तू अपने दोस्त के कातिल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया है। तब साइमन यहाँ देवा को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे हम देख पाते हैं कि दयाल जो है वो राजशेखर को मार देता है और दूसरी तरफ दयाल प्रीति को भी
भी बंधक बना लेता है। इस वजह से दयाल जितने भी काम देवा से बोलता है, देवा उसको हर हाल में करता है। और मालूम चलता है कि दयाल के पास करोड़ों की संपत्ति है और वह उसे बढ़ाना चाहता है, जो कि ये सारा काम देवा करेगा। अब आगे मालूम चलता है कि साइमन का एक बेटा होता है और उसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन जो है वो अपने पिता साइमन की तरह नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो तो एक कस्टम ऑफिसर बनना चाहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम कल्याणी होता है। अब बहुत दिनों तक यहीं पर रहते हुए देवा को और भी चीजें पता चलती है। उसे मालूम चलता है कि ये बंदरगाह है जो वो हार्ट का भी सप्लायर है और यहाँ से बहुत सारे हार्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं और वो हार्ट और किसी के नहीं बल्कि यहाँ पर काम करने वाले कुलियों के होते हैं। जब देवा को ये सब चीजें मालूम चलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जो दयाल होता है वो देवा को कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। अब दयाल उसे अगले काम के लिए कहता है जिसमें उसे साइमन के बेटे को मारना होता है, लेकिन देवा बहुत अच्छे से जानता है कि अर्जुन का एक ऐसा लड़का है जो कि इस बंदरगाह के सारे लोगों से एकदम अलग है, इसलिए यहाँ पर देवा उसे नहीं मारता बल्कि उसे उसकी प्रेमिका कल्याणी के साथ उसे रातों रात दूर भेज देता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ देवा के पास दयाल का मैसेज आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है अर्जुन को ना मार के। देवा भी हैरान था कि आखिरकार इतनी जल्दी दयाल को ये सारी चीजें कैसे पता चल गई। अब अगले दिन दयाल जो है वो प्रीति को लेकर 30 मंजिला बिल्डिंग पर लेकर जाता है और देवा को वीडियो कॉल करते हुए कहता है कि तेरी इस गलती की वजह से प्रीति की जान चली जाएगी। तभी देवा दयाल से कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता दिलीप। दिलीप नाम सुनकर तो दयाल बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसका असली नाम दिलीप होता है। और देवा दयाल से कहता है कि मैंने जब अर्जुन को कल्याणी के साथ भेजा था तो अर्जुन तो तुझे नहीं बताएगा कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि एक लड़की ही जो है तुझे बता सकती है और उस लड़की का नाम होता है कल्याणी। और हमें ये भी मालूम चलता है कि दयाल की बीवी ही कल्याणी होती है। अब इसके बाद दयाल को प्रीति को भी छोड़ना पड़ता है। और अब दूसरी तरफ ही अर्जुन कल्याणी से पूछता है कि तुम इस तरह मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, और इस बात पर कल्याणी जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर अर्जुन उसे छोड़ देता है, लेकिन कल्याणी के छोड़ने के बाद अर्जुन के साथ के जितने भी लोग होते हैं उसे कल्याणी बहुत बुरी तरीके से मारती है और आखिर में अर्जुन की भी बहुत ही बुरी मौत होती है। और यहाँ से दयाल और कल्याणी के बीच में हमें कनेक्शन पता चलता है और वह दोनों एक पुलिस कांस्टेबल होते हैं। अब इसके बाद जो दयाल होता है वो प्रीति के पीछे निकल पड़ता है और फाइनली प्रीति को वो पकड़ भी लेता है, लेकिन प्रीति के साथ देवा के 4-5 लोग मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ साइमन को लगता है कि देवा ने ही अर्जुन को मारा है, इस वजह से वो अपने लोगों को मेंशन भेज देता है। पर देवा यहाँ पर अपने लोगों के साथ मिलकर उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और दूसरी तरफ ही दयाल की बीवी यानी कल्याणी भी प्रीति को पकड़ लेती है, लेकिन इसके बाद प्रीति और कल्याणी को साइमन के लोग कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन फिर से कल्याणी अपने साइमन के सामने नाटक शुरू कर देती है और फिर एक बार साइमन को मारने का ट्राई भी करती है। ये सारी चीज दयाल के साथ वीडियो कॉल पर हो रही थी। अब यहाँ पर साइमन को समझ आ गया था कि दयाल और कल्याणी के बीच कोई कनेक्शन है। अब इसलिए यहाँ पर साइमन कल्याणी को जान से मार देता है और तब तक वहाँ पर देव की एंट्री हो जाती है और वहाँ पर साइमन की गन पॉइंट पर यहाँ पर प्रीति बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर साइमन अपने बेटे का बदला लेने के लिए प्रीति को ऑपरेशन रूम में भेज देता है और अपने आदमी लोगों से कहता है कि तुम मेरे कहने पर इस लड़की का हार्ट निकाल लेना। उसके बाद देव अपनी साइमन को स्टोरी बताता है और वो उस स्टोरी में बताता है कि उसने कैसे कुलियों के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। और फिर साइमन से बोलता है कि जैसे मैंने तेरे पिता को मारा था आज तू भी वैसे मरेगा। और फिर उससे कहता है कि जिस बेटी को तू मारने जा रहा है वो राजशेखर की बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद साइमन का खून खोल जाता है और वो देव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फाइट करने के बाद देव जो है जो साइमन को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है दाहा की। अब दाहा सबको एक एक करके मारने लगता है। अब यहाँ दाहा देव को मारने की कोशिश करता है तो देव उसे याद आने लगता है। अब उसे यहाँ पर 30 साल पहले का सीन याद आता है जहाँ पर देव ने साइमन के पिता को मारा था। वह सीन देखकर दाहा जो है वो देव का फैन बन गया था। दाहा यहाँ पर देव से कहता है कि तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ और आखिर में दाहा के आदमी दयाल को भी उठा लाते हैं और दयाल को मारकर बहुत ही बड़े गड्ढे में दफना देते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे कि आपको मूवी कैसे लगी। और जब तक के लिए जय हिंद।